अर्जुन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर अब अल्लू अर्जुन का घर आ गया। हैदराबाद में न सिर्फ उनके घर के बाहर हंगामा किया गया, बल्कि उनके घर पर पत्थरों से भी हमला किया गया है। भगदड़ कांड पर हैदराबाद में घमासान। अल्लू अर्जुन के घर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। जुबली हिल्स में उग्र हुए प्रदर्शनकारी। अल्लू अर्जुन के घर पर जमकर हुई पत्थरबाजी। पुष्पा 2 की लॉन्चिंग के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ अल्लू अर्जुन के लिए लगातार मुसीबत बनती जा रही है। ये तस्वीरें जुबली हिल्स इलाके की हैं, जहां मौजूद अल्लू अर्जुन के घर पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त बवाल किया। प्रदर्शनकारी न सिर्फ अल्लू अर्जुन के घर के गेट पर चढ़ गए, बल्कि इसी दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। विरोध जताने के लिए लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर भी फेंके। इस हंगामे और बवाल के दौरान अल्लू अर्जुन के घर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। हालांकि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, उस वक्त अल्लू अर्जुन घर पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि ये हंगामा उस्मानिया जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने किया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अल्लू अर्जुन के घर की सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। మేము దేనికి రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రస్తుతం అవి చూసి, బట్ పోలీసులు వచ్చారు, వారిని తీసుకెళ్లారు, కేసు పెట్టారు। ఇవన్నీ ఇక్కడికి ఎవరైనా గొడవ చేయడానికి వస్తే పోలీసులు తీసుకువెళ్ళిపోవడం రెడీగానే ఉన్నారు। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हंगामे के पीछे यूथ कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं उनमें आरोपी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ कोडंगल युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की एक तस्वीर है। कोडंगल सीएम रेवंत रेड्डी का निर्वाचन क्षेत्र है। श्रीनिवास रेड्डी ने ही रविवार को अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और अभिनेता के घर पर तोड़फोड़ भी की थी। हालांकि इस घटना पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान भी आया है। एक्स हैंडल के जरिए सीएम रेवंत रेड्डी ने मामले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। मैं फिल्मी हस्तियों के घरों पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैं राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दे रहा हूं। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्लू अर्जुन के घर पर हुई तोड़फोड़ और हंगामे की कहानी कांग्रेस से जुड़ी तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये हमला प्रायोजित है। साथ ही ट्वीट के जरिए कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया गया। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर हुई पत्थरबाजी की घटना राज्य में कांग्रेस सरकार के तहत कानून व्यवस्था की चौंकाने वाली विफलता को उजागर करती है। ये घटनाएं नागरिकों की सुरक्षा तय करने में प्रशासनिक असफलता को दिखाती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के तहत कलाकारों और सिने उद्योग को निशाना बनाना एक खतरनाक मानदंड बन गया है। क्या ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है? बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं।
राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। कांग्रेस अल्लू अर्जुन को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि उन्होंने चुनावी कैंपेन के लिए मना किया। उन्हें उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया जो उन्होंने किया ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सोच दर्शाती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कलाकारों के खिलाफ गुंडागर्दी करने का प्रयास करती है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का क्या लेना देना है? पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जांच होना चाहिए। हमें इसका निंदा करते हैं। एक बात है, सरकार हो तो जरूरी है कि सरकार का हिस्सा हो। अब दिल्ली में केंद्र सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास में है, तो जितना यहाँ पर गलत काम हो रहा है, क्या केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है? तो यह कहना गलत है। अगर अल्लू अर्जुन साहब को कहीं कोई आपत्ति है तो निश्चित तौर पर तेलंगाना में कानून का शासन है, कानून के पास जाएं, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा। इस भगदड़ कांड को लेकर हैदराबाद पुलिस का भी जवाब आया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। पुलिस ने हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए अल्लू अर्जुन के उस दावे को गलत बताया है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो हादसे के तुरंत बाद वहां से निकल गए थे। लेकिन पुलिस का दावा है कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो तुरंत बाहर नहीं गए थे। भगदड़ कांड से जुड़ी ये कहानी और आगे ना बढ़े, इसको लेकर अल्लू अर्जुन ने भी अपने फैंस से शांत रहने की अपील की है। मैं अपने सभी फैंस से अपील करता हूं कि अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से व्यक्त करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा या व्यवहार का सहारा न लें। फिलहाल अल्लू अर्जुन के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनके घर को भी निजी तौर पर टारगेट किया जा रहा है।